तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घातों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें घातों के रूप में बहुत सारे नंबर दे दिए जाते हैं और उनका हमें जोड़ भी करना होता है, घटाव भी करना होता है, गुणा और भाग भी करना होता है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों लिखा है 5 की पावर 3, प्लस में है 4 की पावर 2 और प्लस में है 2 की पावर 5, है ना। तो यहाँ पर हम जोड़ भी सीखेंगे, घटाव भी सीखेंगे, गुणा और भाग भी सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप घातों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बहुत ही आसानी से सीख जाएं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले सीखेंगे घातों का जोड़, ठीक है। क्या सीखेंगे? घातों का जोड़ कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहला सवाल लिया है, 5 की घात क्या है? 3 है ना। और प्लस में है 4 की घात 2, प्लस में है 2 की घात 5। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए, ध्यान से देखिए, ये घात होती क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 5 की घात क्या है? 3 है। 5 की घात 3 है, तो इस ऊपर वाले को हम कहेंगे घात। क्या कहेंगे? घात या पावर, ठीक है। क्या कहेंगे? पावर, है ना। ये पावर हो गई। ये क्या है? बेस है। ये आधार है, ठीक है। 5 क्या है? आधार है, आधार, ठीक है। इसको कहेंगे बेस। क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में बेस कहते हैं, हिंदी में आधार, ठीक है। और इस घात को इंग्लिश में कहते हैं पावर, ठीक है। तो 5 की घात क्या है? 3 है। 5 के ऊपर 3 घात लगी ना, पावर इसकी क्या? 3 है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे आगे, और फिर हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग यानी एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर जो इसकी घात लगी है वो क्या है? 3 है, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम इस 5 को क्या लिखेंगे? 5 को लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 5 की पावर 3 है ना, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे गुणा में, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आप इतनी बात समझ पाए होंगे। यहाँ पर क्या है? 5 है, ठीक है। यहाँ पर हमने एस बना दिया है। ये क्या है? 5 है। 5 की पावर 3 है, तो इसको 3 बार लिखेंगे। और यहाँ पर अगर 2 की घात 2 होगा तो हम क्या लिखेंगे? 2 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। घात का मतलब क्या है? उसको उतनी बार ही लिखना। जैसे यहाँ पर घात 2 है तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर घात 3 है तो 5 को हम 3 बार लिखेंगे, है ना। यही क्या होता है? घात होता है। घात यही दर्शाती है कि उसको गुणा के रूप में कितनी बार लिखना है सर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने समझा कि इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। जैसे 5 की घात 3 है तो 5 को हम 3 बार लिखेंगे गुणा में, ठीक है। इस तरह से 3 बार हमने लिख लिया, 1 2 3, ठीक है। चलिए अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों 4 की घात 2 है, तो इसका मतलब है कि 4 को हमें 2 बार लिखना है गुणा में, ठीक है। गुणा में लिखेंगे 2 बार। तो लिखते हैं सर 4 गुणा 4। हमने 2 बार 4 को लिख लिया, इसकी घात 2 है इसलिए, ठीक है। अगर 3 घात होती हम 3 बार लिखते इसको, ठीक है। तो आगे क्या है? प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखना है कि 2 की पावर कितनी है? 5 है। 2 की घात कितनी है? 5 है। तो 2 को दोस्तों हम क्या करेंगे? 5 बार लिखेंगे, ठीक है। 2 को हम कितनी बार लिखेंगे? 5 बार, ठीक है। चलिए लिखते हैं, है ना। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए, तो 5 को हम यानी 2 को हम लिखेंगे 5 बार, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 2। कितनी बार हो गया? गिन लेते हैं, 1 2 3 4। 4 बार हुआ है, एक बार और लिखेंगे, ठीक है। एक बार हमने और लिख लिया सर, 5 बार हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे? 5 का गुणा 5 से करेंगे, फिर 5 का गुणा 5 से करेंगे, यानी कि तीनों का आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, और 25 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 पंजे कितना होता है? 125 होता है। अगर आपको पहाड़ा आता होगा तो आपको पता होगा 25 पंजे कितना होता है? 125 होता है सर। तो यहाँ पर मैंने लिखा 125, ठीक है। आप इसका गुणा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। इसके बाद क्या है? 4 गुणा 4। तो 4 गुणा 4, भाई 4 का टेबल तो आपको आता होगा, 4 चौके होता है 16, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 16। क्या लिखेंगे? 16। और फिर क्या है दोस्तों? प्लस है, ठीक है, प्लस है। तो आप क्या करेंगे? 2 का गुणा हमें करना है 5 बार, ठीक है। 2 की घात 5 था तो 5 बार करेंगे। 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4 होता है, फिर 4 दूनी 8 होता है, फिर 8 दूनी 16 होता है, फिर 16 दूनी 32 होता है, ठीक है। तो हमने 2 का गुणा 5 बार किया, कितना आया? 32 आया, ठीक है, 32। तो यहाँ पर लिखेंगे 32, है ना, 32। चलिए अब क्या करेंगे सर?
अब वही काम करना है, यानी आपस में इन सभी को जोड़ देना है, क्योंकि बीच में प्लस है तो हम जोड़ देंगे ना सर। देखिए 125 में 16 जोड़ेंगे, फिर 32 जोड़ेंगे, तो 2 6 होता है 8, है ना, 2 6 8 होता है। फिर 8 में हम कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 का यहाँ पर लिखेंगे 3 और हासिल हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। या तो आप क्या करिए, 125 लिखो, फिर 16 लिखो, है ना, फिर 32 लिखो, इसको इस तरह से जोड़ लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 6 8, 8 5 13 का 3, हासिल हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, एक हासिल का 3, ये 4, 1 5 और 2 6, तो 6 हो गया। इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, सही कर रहे हैं ना हम, 1 और 3 4 हो गया, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 2 7, सॉरी 7 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो गया था, 7 हो रहा है। ठीक है, 7। फिर दोस्तों क्या है, देखिए एक ये बचा है तो एक यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यानी 173 आ रहा है हमारा, कितना, 173, तो यहाँ पर 173 लिख लेंगे, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पहला सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ दोस्तों कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें ये पहला सवाल बहुत ही आसानी से, बहुत ही बारीकी से, है ना, स्टेप बाय स्टेप आपने समझाया है, तो हमें समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेंगे इसी तरह का एग्जाम्पल। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए बोर्ड पर आप देख सकते हैं। अगला सवाल है कि 7 की घात 2 प्लस में है 3 की घात 2 और प्लस में है 8 की घात 0, है ना। तो सर ये कैसा सवाल है, 8 की घात 0 का मतलब क्या होता है। अरे सर यहाँ पर तो हमें डर लग गया है ना। अब बच्चे क्या करेंगे, छोड़कर भाग जाएंगे, कहेंगे सर ये इसका मतलब क्या होता है, 8 की घात 0, ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, है ना। तो आइए दोस्तों समझते हैं, ये सवाल भी आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना, आपके किताब में भी होगा, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि 8 की घात 0 या किसी भी नंबर की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे, देखिए 7 की घात 2 है तो 7 को 2 बार लिखेंगे, है ना। 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 घात है, 7 गुणा 7, है ना, 7 गुणा 7 लिखेंगे सर, है ना। समझिए ध्यान से, बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूं सर। ठीक है, ऐसे आपको कोई समझाएगा नहीं। देखिए 7 गुणा 7 हो गया, प्लस में क्या है, देखिए 3 की घात 2 है तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3। ठीक है, 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 घात है। चलिए प्लस लगाएंगे, 8 की घात 0। अरे सर यहीं पर तो हम अटक गए थे, यही यही तो देखकर हम भाग गए थे कि 8 की घात 0 का मतलब क्या होता है सर। तो देखिए किसी भी नंबर का अगर घात, किसी भी नंबर का अगर घात 0 है, ठीक है, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, चाहे 1 की घात 0 हो तब भी 1 होगा, चाहे 9 की घात 0 हो तब भी 1 होगा, यानी कि किसी की घात 0 हो उसका मान हमेशा 1 ही होगा, किसी भी नंबर की घात। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। जैसे x की पावर क्या है, 0 है, तो इसका मान भी 1 होगा, है ना। x की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है ना, इसकी जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है, x की जगह पर 10 20 30 50, है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको याद रखना है कि अगर 0 की घात 0 हो तो उसका मान कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक है, ये कभी 1 नहीं होगा सर, 0 को छोड़कर। अगर 0 की घात 0 है तो उसका मान अपरिभाषित अनंत होता है। ठीक है, 1 नहीं होगा सर, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक कंसेप्ट आपको सिखा दिया कि अगर किसी भी नंबर की घात 0 है तो उसका मान सर हमेशा 1 होता है, इस बात को आप याद रखेंगे, इस रूल को। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे 1, क्या लिखेंगे सर, 1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए सर इसको आगे सॉल्व करते हैं। 7 का गुणा 7 से करेंगे 2 बार, है ना, 7 गुणा 7 है तो 7 7 होता है 49, तो 49 लिखेंगे। इसके बाद 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 3 9 होता है सर, तो 9 लिखेंगे, प्लस में हमारा 1 है। ठीक है, चलिए अब जोड़ते हैं, देखिए 9 1 10 होता है। ठीक है, और 10 में हम 49 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा सर, है ना, 59 हो जाएगा। आसान है जोड़ना। देखिए कैसे जोड़ते कैसे हैं बच्चे, है ना, इसको आप ध्यान दीजिए। पहले आप क्या कीजिए कि बड़ी संख्या लीजिए, है ना, बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, देखिए, और छोटे वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से जोड़ लिया हमने, 9 1 10 हो गया। फिर आपको पता है 49 में हम 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 जोड़िए 59 हो जाएगा ना डायरेक्ट, है ना। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ना सीख जाएंगे सर, है ना। चलिए तो अब दोस्तों हम बढ़ेंगे घातों के घटाव की ओर। ठीक है, कि घातों का घटाव कैसे करते हैं। जैसे हमने घातों का जोड़ किया, वैसे दोस्तों आपको करना है घातों का घटाव। बस फर्क क्या रहेगा, यहाँ पर प्लस है वहां पर माइनस होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, इससे दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाने के लिए और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं।
आइए सर हम सीखते हैं घातों का घटाव कैसे करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर हमने लिया है सर, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 की घात 2, ठीक है, क्योंकि हम घटाव कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए 9 की घात 2 का मतलब होगा सर कि 9 को आप 2 बार लिखेंगे सर, ठीक है, लिख लेंगे ना। इसके बाद यहाँ पर है 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 को आप लिखेंगे 4 बार गुणा में, ठीक है, क्या लिखेंगे 4 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार हो गया सर, 1 2 3 4, तो हमने 2 की घात 4 को लिख दिया 4 बार, ठीक है सर। बाद में क्या है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर क्या है 5 की घात 2 है, 5 की पावर 2 है तो 5 को हम लिखेंगे सर 2 बार, बहुत ही सिंपल है ना, आसान है, तो 5 को 2 बार लिख लेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे सर, अरे वही करेंगे ना सर, क्या करेंगे कि 9 का गुणा 9 से करेंगे, 9 में होता है सर 81, हमने 9 का पहाड़ा याद किया ना सर, 9 में 81 होता है, तो हमने कर लिया गुणा, और यहाँ पर लगाए माइनस तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 का गुणा हमें 4 बार करना है, 2 गुणा 2 फिर 2 फिर 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16, ठीक है। हमने 2 का गुणा 4 बार किया तो कितना आ गया, 16 आ गया सर, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 5 का गुणा 2 बार करना है, 5 पंजे होता है 25, है ना, तो ये तो बच्चे को पता है सर, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, सिंपली देखिए यहाँ पर 81 है तो 81 लिखेंगे, है ना, ये प्लस का 81 है, इसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस वाले क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, माइनस माइनस वाली संख्या आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 25 में हम 16 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 5 और 6 11, 11 का 1, और हासिल हमारे पास 1 हो गया, ठीक है, 2 और 1 3, 1 हासिल का 4, यानी 41 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 41। अब बताइए सर चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का या प्लस का, तो सर ये माइनस वाली संख्या है ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए 81 में से 41 को घटाना है तो कितना जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा, और फिर 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा, वो भी प्लस का, प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का 40 बचेगा, ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है सर, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे सिंपल तरीके से, है ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये घातों का घटाव भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया है तो लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह का, ठीक है, थोड़ा सा हम डिफरेंट लेंगे जिससे कि हम ये पता लगाएंगे कि आप अटक रहे हैं या नहीं, ठीक है, इस तरह के सवालों में कहीं आप अटक तो नहीं जाते हैं। चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हमने एक और सवाल लिया है घटाव का, जिससे कि दोस्तों आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए और आपको कहीं पर भी डर ना रहे इस तरह के सवालों में, है ना, कहीं पर आप अटके ना, इसलिए दोस्तों हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सवाल है कि 4 की घात 3 है, फिर माइनस में 3 की घात 2 है, फिर माइनस में है 9 की घात 0। अब दोस्तों ये तो सवाल आप शायद कर चुके हैं कि 9 की घात 0 या किसी की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 की घात 3 है, ठीक है, 4 की घात क्या है 3 है, तो 4 को हम लिखेंगे 3 बार, क्या लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। इसके बाद क्या है, 3 की घात 2 है तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे, आप करते आ रहे हैं सर, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद माइनस में है 9 की घात 0। अब दोस्तों 9 की घात 0 का मान कितना होता है, यानी किसी भी नंबर की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ये आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है, समझ में आ गई सर। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, है ना, सिंपल है। अब क्या करेंगे, 4 का गुणा 4 से फिर करेंगे 4 से, ठीक है, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, है ना, तो 64 यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद माइनस में है 3 गुणा 3, तो 3 3 कितना होता है 9 होता है, तो 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फिर माइनस में 1 है तो 1 लिखेंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, माइनस माइनस वाले को अलग जोड़ेंगे और जो प्लस का 64 है इसको अलग लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस का 9 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, मिलकर माइनस का हो जाएगा सर 10, ठीक है, 9 1 10, तो माइनस का 10 हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए 64 में से हमें 10 घटाना है तो कितना बचेगा, 64 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 54, 50 4 54, ठीक है, वो भी प्लस का, प्लस वाली संख्या बड़ी है सर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सर, है ना। तो यहाँ पर हमने सीख लिया है जोड़ और घटाव, घातों का जोड़ और घटाव हम सीख चुके हैं बहुत ही आसानी से, बिंदास तरीके से, है ना। और दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है जोड़ और घटाव, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें
और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने गुणा और भाग की तरफ। ठीक है, हम गुणा और भाग भी सीखेंगे। जैसे हमने जोड़ और घटाव सीखे वैसे ही आसान तरीके से हम गुणा और भाग भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं घातों का गुणा सर, है ना। जैसे जोड़ और घटाव होता है वैसे गुणा भी होता है, भाग भी होता है। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं घातों का गुणा। देखिए रूल तो हमारा वही रहेगा सर। जैसे 2 की पावर यहाँ पर क्या है 3 है, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 और गुणा में 5 की पावर 1। ऐसा सवाल तो सर हमने लिया ही नहीं था कि 5 की पावर 1 हो या किसी भी नंबर की घात 1 हो तो इसका मान क्या होता है। चलिए इसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रूल हमारा वही रहेगा। जैसे 2 की पावर 3 है ना, 2 की घात 3 है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 3 बार लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, हमने 2 को 3 बार लिख लिया है। 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद गुणा लगा है तो गुणा लगा लेते हैं। 3 की घात 2 है ना, तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे। 3 गुणा 3 क्या लिखेंगे 3 गुणा 3। इसके बाद दोस्तों क्या है देखिए 5 की घात 1 है तो 5 की घात 1 का मतलब क्या होगा सर, इसको एक ही बार लिखेंगे, है ना। चाहे दोस्तों हम ऐसे लिख लें तब भी वही बात है, इसकी घात लगा लें तब भी वही बात है ना। तो यहाँ पर कुछ भी घात नहीं है तो इसका मतलब क्या है एक घात है। सभी की एक एक घात यहाँ पर लगी है, छुपी हुई है। ठीक है, इसको एक को दिखाना कोई जरूरी नहीं होता है सर। ठीक है, सिंपल है ना। अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 4 का गुणा 2 से, फिर 4 दूनी 8 होता है सर। फिर 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 8 तिया 24, है ना, 8 तिया 24। फिर 24 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 की गुणा हमें करना है 3 से। ठीक है, तो 3 चौके 12, हासिल हमारे पास 1 हो गया। फिर 3 दूनी 6, 1 7 यानी 72 हो गया। अब दोस्तों 72 यहाँ पर आ गया, 72 का गुणा आप करेंगे 5 से, तो 5 से कर लेते हैं। 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल हमारे पास 1। इसके बाद 5 सत्ते 35, 1 36 यानी 360 आ गया सर। इसका वैल्यू कितना आएगा 360। 360 आएगा जब आप इसकी गुणा करके लिखेंगे तो। ठीक है, आप चाहे तो अलग अलग गुणा करके लिख लीजिए। पहले इनका गुणा कीजिए, फिर इनका कीजिए, फिर इसका अलग कर लीजिए। यानी 2 दूनी 4, फिर 8, है ना, यहाँ पर 8 लिख लिया। फिर 3 तिया 9 तो यहाँ पर 9 लिख लिया। यहाँ पर 5 है तो 5, है ना। इसको अलग तरीके से हम मतलब गुणा करके देख लेते हैं। देखिए 8 नेम 72 होता है, या 8 नेम 72 आपने किया, फिर आपने 5 से गुणा किया तो 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद 5 सत्ते 35 और एक हासिल का 36। ठीक है, 5 सत्ते 35, 1 36 यानी 360 तब भी आ रहा है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा दोस्तों आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि घातों का गुणा कैसे करते हैं सर, है ना, इस तरह से आ जाए तो। आइए दोस्तों एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपका दोस्तों डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आपका डाउट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है ना, जिससे कि आपका बेस जो है वो मजबूत हो जाए, आपकी नींव जो है वो मजबूत हो जाए सर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम दोस्तों अलग लेंगे, डिफरेंट लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, इससे अलग लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा लेते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हमें दिया है, जैसे यहाँ पर है 3 की घात 2। ठीक है, और गुणा में दोस्तों है 2 की पावर 2, है ना, 2 की पावर 2। और फिर गुणा में है दोस्तों x की पावर 0, x की पावर 0, है ना। ऐसा भी तो आ सकता है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको कैसे सोल्व करना है देखिए, 3 की घात 2 का मतलब क्या है 3 गुणा 3, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणा 3। ठीक है, ये किसका मान हो गया 3 की घात 2 का मान होता है 3 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 को हम 2 बार लिखेंगे भाई। 2 की घात 2 है तो 2 को लिखेंगे 2 बार, 2 गुणा 2। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ अलग आ जाता है, x की पावर 0, है ना। तो x की घात 0 या किसी भी नंबर की घात 0 हो तो मैंने आपको बता दिया सर उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, तो चाहे y की घात 0 हो या z की पावर 0 हो, सभी का मान कितना होता है 1 ही होता है, 1 ही होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, 0 को छोड़कर। केवल 0 की घात 0 का मान 1 नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रखेंगे 1, क्या रखेंगे सर इसकी घात, यानी x की घात 0 की जगह पर 1 रखेंगे सर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। 3 तिया सर 9 होता है, और फिर चलिए अलग अलग कर लेते हैं। 3 तिया 9, या तो आप एक ही में कर लीजिए 3 तिया 9, और फिर 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, फिर 36 का गुणा 1 से करेंगे तो 36 से कम 36 ही होता है सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कर लिया सर 36, है ना, कितना आ गया 36 आ गया। और यही दोस्तों आपका क्या है आंसर है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये दूसरा एग्जाम्पल भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए अब दोस्तों हमारा एक लास्ट बचा है, वो क्या है, भाग। ठीक है, जैसे हमने जोड़ घटाओ गुणा सीखा वैसे हम सीखेंगे भाग, है ना। भाग को भी सीखना जरूरी होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अपने कदमों को हम आगे बढ़ाते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप करके हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं घातों का भाग कैसे करते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पर दोस्तों ये भाग लगा है, इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना, बटा भी लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 2/5, है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5, है ना। इस भाग का मतलब क्या होता है, हम बटा भी लगा सकते हैं, है ना। 2/5 इसका मतलब भी यही हुआ ना सर कि हम 5 से भाग दे रहे हैं 2 में। ठीक है, और यहाँ पर भी इसका मतलब है 5 से भाग हम 2 में दे रहे हैं, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने सबसे पहला सवाल लिया है कि 4 की घात 3 है और भाग में है 2 की घात 5, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले तो आप क्या करेंगे, इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 4 की घात 3 और इस भाग की जगह पर हम लगाएंगे बटा इस तरह से, और यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 5। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए अब आपको क्या करना है, वही सेम तरीका जैसे हम करते आ रहे हैं कि 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 को आप 3 बार लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, फिर बटे में क्या करेंगे सर, बटे में जो नंबर है ना 2 की घात 5 है ना सर, तो इसको भी हम लिख लेंगे। 2 को हम 5 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, कर लेंगे सर, 1 2 3 4 5 हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपने सर पढ़ा होगा कि अगर कोई नंबर ऊपर नीचे कट रहा है ना, ऊपर नीचे अगर कोई नंबर कट रहा है, कोई संख्या कट रही है, तो उसको हम काट सकते हैं। ठीक है, काट लेते हैं। देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा, है ना, 2 एकम 2 और फिर 2 दूनी होता है सर 4, है ना। फिर इस 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर इस 2 से ये 4 कट जाएगा, है ना, 2 बार में 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऐसे काट सकते हैं सर। लास्ट में बचा क्या हमारा, 2 नीचे और 4 ऊपर बचा है। ठीक है, तो 2 एकम 2 और फिर 2 दूनी 4, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर कितना आएगा, 2/1। अब बटे में दोस्तों 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है सर, बटे में 1 दिखाना कोई जरूरी नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया सर 2। ठीक है, कितना आ गया, 2 आ गया। या तो आप इसी सवाल को कैसे कर सकते थे, देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, 4 का गुणा 4 से करेंगे, 4 चौके 16, पहले लिख लेते हैं। 4 को हमने 3 बार लिखा था, ठीक है, 3 बार, और 2 को हमने लिखा था 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 लिखा था। अब देखिए 2 जो है 5 बार है, तो इसको हम अलग तरह से कैसे कर सकते हैं, देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64 ऊपर लिखो। ठीक है, इसके बाद 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 नीचे लिख लो इस तरह से। ठीक है, फिर 32 एकम सर 32 होता है और 32 दूनी होता है सर 64, तो इसका आंसर आ गया सर 2। ठीक है, बटे में 1 है, लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैंने आपको बता दिया सर। तो इस तरह से हम करते हैं क्या क्या सर, घातों का भाग। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सीखा। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा अलग डिफरेंट तरीके का सवाल लेते हैं, जिससे कि आपका डाउट दोस्तों वो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा सवाल क्या है, देखिए 10 की घात 2 भाग 2 की घात 4। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 की घात 2 लिखेंगे। ठीक है, इस भाग वाले चिन्ह को क्या करेंगे, बटे के रूप में इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, बदल लेंगे, है ना, भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है, और 2 की घात 4 नीचे लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वही सिंपल तरीका है, क्या करेंगे सर, 10 की घात 2 का मतलब क्या है, इसको लिखेंगे 2 बार, 10 गुणा 10। ठीक है, 2 घात है तो 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे 2 की घात 4 है तो 2 को हम लिखेंगे 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 2 लिख लिया सर, सिंपल है ना, कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर कोई नंबर ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको हम काट लेते हैं। ठीक है, इससे हमारा सवाल आसान हो जाता है, आंसर हमारा जल्दी आ जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 2 पंजे होता है सर 10। ठीक है, कट गया। अब देखिए 2 से 5 तो कटेगा नहीं, हम क्या करेंगे, 2 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है, फिर से 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ये भी 10 कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, दोनों को हमने काट लिया। ऊपर क्या रह गया, देखिए 5 गुणा में 5,
ऊपर बचा है 5 गुणा 5, क्या बचा है, नीचे क्या बचा है दोस्तों, देखिए 2 गुणा 2 है ना, ये तो एक एक है, इसको लिखना जरूरी नहीं है, ये कट गए तो 2 गुणा 2 बचा है, 2 गुणा 2। अब क्या करेंगे सर, 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 पंजे सर 25 होता है, और 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी सर 4 होता है। यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको अगर दोस्तों हम ज्यादा काटेंगे तो आंसर हमारा पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, 25/4 हमारा आंसर आ गया, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है यहाँ से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, और कमेंट में लिखना है कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।